Welcome to back my channel. So in this video, I will explain gold trading for beginner. एक बिगिनर अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या उसका स्ट्रैटेजी होना चाहिए और किस तरीके से वो अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है इन गोल्ड। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपको टोटल एक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एंड तक वीडियो को देखिए। इसमें हम एग्जैक्टली क्या क्या आपको करना है और कहाँ कहाँ आपको स्टार्ट करना है और कौन सा नॉलेज आपका ज़रूरत है, फुल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ओके, तो इससे हम स्टार्ट करने से पहले मैं अब मेरा आज ट्रेडिंग का क्या रिजल्ट है वो पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आज गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ट्रेडिंग हुआ है। ठीक है, उसका पोजीशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये है आज का पोजीशन। 15,000 का आसपास प्रॉफिट हुआ है। आज मार्केट में बहुत तरीका मतलब बहुत बार मार्केट ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि वॉर चल रहा है, एक टेंशन है, इसलिए मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क कम लेके ही काम अभी चल रहा है। जब तक वॉर ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, थोड़ा कम क्वांटिटी में चलते रहेगा। तो आप लोग भी जब बिगिनर एज ए स्टार्ट कर रहे हो तो आपको भी ये सारा मतलब न्यूज़ वगैरह वर्क का न्यूज़ जो भी कौन सा न्यूज़ यहाँ पे आपको कौन सा इवेंट आपको मॉनिटरिंग करना है वो भी मैं आप इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है गोल्ड ट्रेडिंग है क्या चीज़। आप गोल्ड ट्रेडिंग किस में कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ होता है। हम लोग एक होता है फिजिकल गोल्ड। ठीक है, तो फिजिकल गोल्ड हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक डिजिटल गोल्ड को ही कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग को MCX जहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन है। ओके, तो दो टाइप का ट्रेडर आपको यहाँ पे मिलेगा गोल्ड ट्रेडिंग में। दो ऑप्शन आपका पास है। एक है आप गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो आप इन्वेस्ट करो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आप सीधा फिजिकल गोल्ड खरीदो, ETF खरीदो, आप सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं गोल्ड में, अगर ट्रेडिंग करने के लिए आप आए आ रहे हैं आप, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है फ्यूचर में आप बाई सेल कर सकते हैं फ्यूचर को, और आपको रहेगा ऑप्शन जहाँ पे हम ऑप्शन राइट करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, फ्यूचर को बाई सेल करते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग पर्पस, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड गेन। ओके, और इन्वेस्टिंग पर्पस हो गया लॉन्ग टर्म। ओके, अब हम आते हैं अगर आप एज ए बिगिनर ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं। ओके, तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और किस तरीके से आपका कैपिटल लगेगा और क्या क्या आपका रूल्स यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं जो गोल्ड का जो प्राइस है किसका ऊपर बेस करके वो मतलब कौन सा फैक्टर का ऊपर वो इम्पैक्ट आता मतलब मूव करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक आपको हेल्प करेगा। पहला है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन डाटा जो आता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बेसिस, उसका ऊपर डिपेंड होता है। उसका बाद इंटरेस्ट रेट जो एफईडी इंटरेस्ट रेट होता है, एफईडी इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक का रेट होता है उसका ऊपर डिपेंड होता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ओके, इकोनॉमिक आपका मतलब किसी का जीडीपी गिर रहा है, जीडीपी का न्यूज़, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है उसका ऊपर गोल्ड का प्राइस इम्पैक्ट आता है। और अभी जो करंट चल रहा है वर्क ग्लोबल क्राइसिस जो भी बोलिए, उसका वजह से आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता है। ओके, और एक होता है जो US डॉलर का ऊपर इम्पैक्ट आता है। अगर US डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रांग हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका बहुत सारा फैक्टर यहाँ पे काम जो मेन है मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर किया। ओके, अब गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए आपको मतलब गोल्ड में तो आपका पास दो ऑप्शन बच गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आपका लॉट साइज है
आप फ्यूचर को अगर 1 लॉट बाई करोगी, ठीक है, 1 लॉट यहाँ पे गोल्ड में आपको एक है 100 ग्राम का लॉट और एक 1 केजी का। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं 100 ग्राम के लॉट में, क्योंकि इसमें हमको कैपिटल कम लगता है और हमारा लिक्विडिटी भी अच्छा खासा यहाँ पे रहता है। ओके, तो जैसे मैं अभी मतलब अगर मैं आपको अभी बताऊं, जो 1 ग्राम गोल्ड में अगर मैं सॉरी 1 लॉट अगर फ्यूचर बाय करता हूं तो कितना कैपिटल लगता है, तो वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी का ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप हेज पोजीशन बनाता है तो उसके लिए आपको कैपिटल अलग लगेगा। आप सिंपल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो प्रीमियम का ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रीमियम को आप बाय कर रहे हो। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो ऑफकोर्स स्ट्रैटेजी का ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अगर हेज पोजीशन बना रहे हो तो आपको बहुत कम मार्जिन लगेगा। मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका वो वीडियो ज़रूरत है, मतलब किस तरीके से आप ऑप्शन मतलब मार्जिन को मिनिमम मार्जिन से आप ट्रेड कर सकते हो, करना है, तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। ये वीडियो आपको ज़रूरत है, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप अपना मार्जिन को कम कर सकते हो। ओके, अब सिर्फ देखो, गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक एमसीएक्स में हम लोग को जो देखो, गोल्ड में ट्रेडिंग आप बहुत सारे जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। पहला है इंडियन, अगर जितना इंडियन ब्रोकरेज हाउस है, इसमें अगर आपको करना है तो हम लोग जो करते हैं एमसीएक्स, जैसे एंजल हो गया, जीरोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया, इसमें एमसीएक्स में हम लोग करते हैं, कमोडिटीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन आपका पास है जिसको हम लोग फॉरेक्स ब्रोकर में कर सकते हैं, ठीक है, वो है एक्स यूएसडी। ये हो गया आपका। जैसे आप इसको आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में कर सकते हो, जो डेल्टा एक्सचेंज हो गया, सॉरी डेल्टा एक्सचेंज नहीं, आपका बाइनेंस कॉइन, बहुत सारा है जो मैं नहीं करता हूँ इसमें। बेसिकली अभी मैं एम6 में करता हूँ, ठीक है। इंडियन ब्रोकरेज, इंडियन हूँ, इंडियन ब्रोकरेज हाउस के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, तो वही मेरे लिए अच्छा है। बाकी अपना अपना चॉइस है, ओके। और एम6 का जो मार्केट टाइमिंग है वो भी मैं बता देता हूँ। सुबह 9 बजे ओपन होता है और रात को 11:50-55 तक चलता है। इतना लंबा मार्केट टाइमिंग आवर्स, आपका पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर एज ए आप एक सर्विस ऑलरेडी आप ऑफिसन में हो, सर्विस करते हो, 9 to 5, 9 to 10 तो आप सर्विस कर रहे हो, तो इवनिंग आफ्टर ऑफिस आप स्ट्रैटेजी बना के आपका पास फिर भी चार्ट 4 to 5 आवर्स रहेगा ट्रेडिंग करने का, ठीक है। बट ट्रेडिंग याद रखिएगा, ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से करना है, ओके। तो यहाँ पे जब भी आप मतलब जैसे पहले, जब भी आप एक बिगिनर अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट आपको जो करना है, आपको पहले ट्रेंड फाइंड आउट करना सीखना है, ट्रेंड, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं हायर हाई होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। ऐसे मैं बिगिनर बता रहा हूँ, ये आपको बहुत हायर हाई, जिसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अगर आप लोअर लो बना रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। क्लियर? डाउन ट्रेंड मतलब अगर आप हायर है कर रहे हैं तो आप फ्यूचर को बाय करेंगे, अगर लोअर मतलब डाउन ट्रेंड है तो फ्यूचर को आप सेल करेंगे, सिंपल, ओके। बट अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेजिंग पोजीशन बना सकते हो, आप ऑप्शन राइट कर सकते हो, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपका पास यहाँ पे खुल जाता है, ओके। और मान के चलिए अगर आप डायरेक्ट फ्यूचर में काम कर रहे हो, बट याद रखिएगा सबसे बड़ा जो मतलब आप चाहे ट्रेडिंग सीखे ना सीखे, एक चीज़ आपको जरूर सीखना है, वो है स्टॉप लॉस यूज़ करना। स्टॉप लॉस मीन्स एक बार मैं बता देता हूँ। मान के चलिए आप 100 रुपीज़ में बाई किया है और आप सोच रहे हैं ये 200 जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, बट 100 से कितना नीचे आने से आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, वो आपको तैयार करना, मतलब अगर मेरे को कितना लॉस लेना है, ठीक है, कितना लॉस लेंगे, ये मार्केट अगर मेरा अगेंस्ट में जाएगा तो मैं कितना लॉस लूंगा, ये होता है स्टॉप लॉस।
स्टॉप लॉस भी प्लेस करना भी एक मतलब लर्निंग पार्ट होता है, जो कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएं, कौन सा कैंडल में हम स्टॉप लॉस लगाएं, कितना परसेंटेज हम स्टॉप लॉस लगाएं। मैं बेसिकली एक आइडिया दे रहा हूँ, ये एक जनरल आइडिया है, जो अगर आपका जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 1 to 2% पर डे, मतलब एक दिन का एक ट्रेड में, अगर एक दिन आप ट्रेड कर रहे हो तो एक दिन में 1 से 2% ही आपका कैपिटल के ऊपर लॉस लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन देखा जाएगा। एक ही दिन में अगर आप अपना कैपिटल का 10% लॉस ले लेते हो तो आप इस मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। ओके, तो इसलिए ऑलवेज आप स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा। अब होता है, तो ये जो मतलब स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकता है, देखो अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊं, अगर एज ए बिगिनर आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो आपके पास बहुत टाइप का स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है, पहला तो है ऑप्शन सेल। ठीक है, मतलब ऑप्शन बाइंग से मैं पहला प्रेफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप गलती से सेल भी कर दिया, गलती से ट्रेड लगा दिया, अगर मार्केट कहीं मूवमेंट नहीं करेगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट का एक प्रीमियम डीके जो होता है उसी का वजह से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर गलती से आप बाई कर लिया और आप आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद आप देखिएगा प्रीमियम ऐसे ही डीके हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी आप लॉस से स्टार्ट हो शुरू हो जाओगे। ओके, तो ऑप्शन सेल एक फर्स्ट चॉइस आपका होना चाहिए। ऑफकोर्स ऑप्शन सेलिंग का बहुत सारा स्ट्रेटजी है, ऑप्शन सेलिंग का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो एक दिन में आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास आपको रेडी करना है। ठीक है, मैं अभी पहले बता देता हूँ क्या क्या रेडी करना है, उसके बाद मैं एक के बाद एक जैसे जैसे आपका क्वारीज आएगा मैं धीरे धीरे आपको उस कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा क्या क्या आपका क्वारीज है और क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारा आपको अपडेट करेंगे। और अगर इसको बेसिकली आपको एज ए प्रोफेशनल करना है, प्रोफेशनल तरीके से आपको एक गोल्ड व सिल्वर में आपको काम करना है, तो दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप मेरा गाइडलाइंस ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट, तो स्ट्रैटेजी हो गया, ऑप्शन सेल कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बाइंग आपका पास ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपको कैपिटल कम लगेगा बट आपको एक प्रॉपर वे काम करना है, कैपिटल कम लगेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बट एक 2 to 3% आप इजीली अर्न कर सकते हो वहाँ पे। बट ऑप्शन बाइंग में रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है बट रिस्क भी उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा है। देन अगेन अगर फ्यूचर में काम करना है तो ऑफकोर्स आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन का किस तरीके से आपको उसमें काम करना है। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपरली धीरे धीरे प्रैक्टिस में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चलिए करना है। ठीक है, ये जो कैंडल मान के चले, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहला तो आपको यहाँ पे कैंडल जो जैसे 1 आवर का जो टाइम फ्रेम रहेगा वहाँ पे आप एक व्यू होना है, लेना है। उसका 4 आवर का जो रहेगा उसमें आपको देखना है जो मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, और जो 5 मिनट्स 15 मिनट्स होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें आप विद इन 1 आवर 2 आवर के लिए आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब आपको पूरा दिन का मार्केट का आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो उसी से। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप मार्केट में मतलब आपको ऑलरेडी बहुत दिन हो चुका है, मार्केट का एक्सपीरियंस आपको है, तब जाके आप कम टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे। ओके, तो नेक्स्ट सबसे बड़ा मतलब जो मैक्सिमम ट्रेडर करता है वो है बिगेस्ट मिस्टेक होता है। मिस्टेक कौन सा मिस्टेक, मतलब जो कॉमन मिस्टेक होता है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम रेड कलर में लिखते हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग मीन्स, इसको हम दूसरा वीडियो में कभी डिटेल्स में बताएंगे। ओवर ट्रेडिंग मतलब एक से ज़्यादा, मतलब एक दिन में 20 तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है,
हाई लिवरेज नहीं लेना है। नो हाई लिवरेज मतलब बहुत ज़्यादा लिवरेज ले लिया, ठीक है, ये भी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, यूज ऑलवेज स्टॉप लॉस, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आपको न्यूज़ जो है, न्यूज़ इवेंट, इसको मॉनिटरिंग करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, इसको इग्नोर नहीं करना है। और रिस्क, आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो और रिवार्ड कितना ले रहे हो, उसी का ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना दिन मार्केट में टिके रहोगे, ठीक है। तो ये जो जो मैं पॉइंट आज बताया, ये ओवर ट्रेडिंग किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे, हाई लिवरेज को किस तरीके से कंट्रोल करोगे, स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक है, कौन सा न्यूज़ इवेंट आपको रेगुलर अपडेट रखना है। ओके, रिस्क एंड रिवार्ड कैसे फिक्स करते हैं, इसको हम धीरे 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 आप लोगों के साथ वीडियो का साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ओके, तो अगर, बट याद रखिएगा ऑलवेज, कोई भी चीज़ रातों राती नहीं होता है, इसको कम से कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और मोटा मोटी आप 2 से 3 महीना इसको टाइम दीजिए, आराम से आप सीख जाएंगे। ओके, और प्रॉपरली प्रोफेशनल सीखना है तो ऑलरेडी मैं नंबर दे चुका हूँ, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो जो आपका रिक्वायरमेंट है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पे हम देखेंगे आप लोग का क्या क्या क्वारीज आ रहा है, उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर इस वीडियो को आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और कमेंट्स में गोल्ड लिखिए अगर इफ़ यू आर बिगिनर, ठीक है। और अगर स्ट्रैटेजी आपको रिक्वायर्ड है तो मैं भी यहाँ पे अपलोड करूँगा, बट आपको कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे लिखना। ओके, तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।